आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर निरोध जी के प्रचार ने ज्योति शर्मा को सचमुच रुला दिया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। अगर कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात लिख के ले लो मेरी, तुम कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए, अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं, हम माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं, आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में, आमीन आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं, आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी, तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है, पुण्यों को नहीं पापियों को बुलाने आया। मती जिसका आप
बाइबल को, नए नियम को पढ़ते हो तो पहली पुस्तक मत्ती की आती है। कौन था मत्ती? एक टैक्स कलेक्टर। किसके अंडर काम करता था? राजा हेरोदेस और रोमी लोगों के अंडर वो काम करता था। है कौन था? है था यहूदी। तो जब वो टैक्स कलेक्ट करता था, जब वो टैक्स लेता था, तो टैक्स वाले लोग जो थे वो बड़े ही बदनाम थे, क्योंकि ये टैक्स वाले लोगों के लिए ये मशहूर होता था कि ये लोग जो हैं लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, उन पर ज्यादा बर्डन डालते थे, उनको अलग अलग तरह के टैक्स के नियमों में फंसाकर ये टैक्स लेते थे उनसे। और ये यहूदी था तो यहूदी, लेकिन हेरोदेस राजा के नीचे काम करता था और टैक्स भी अपने परिवारों यानी यहूदी लोगों से लेता था। इसलिए जो मत्ती था वो बड़ा बदनाम आदमी था। मत्ती को जो यहूदी लोग थे एक गद्दार के रूप में जानते थे। जब वो मत्ती को देखते थे यहूदी लोग तो उसे गद्दार कहते थे। उसकी जो रेपुटेशन थी, उसकी जो वैल्यू थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मत्ती की। लेकिन मत्ती खुद पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा था। मत्ती तो सरकार के नीचे था और जो कुछ सरकार कहती थी मत्ती वो करता था। लेकिन जब यहूदी लोग मत्ती को देखते थे तो वो उसे एक पापी के रूप में, एक गद्दार के रूप में, एक अधर्मी के रूप में, परमेश्वर के सामने दोषी के रूप में उसे देखते थे। लेकिन मत्ती का कोई कसूर नहीं, क्योंकि मत्ती अपने लिए पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा। मत्ती को जो सरकार कह रही है वो मत्ती कर रहा है। तो मत्ती का जो हार्ट था, जो कंडीशन थी, वो इस तरह से जैसे किसी का दिल पीस दिया गया हो और आत्मा पीस दी गई हो। था तो वो बड़ी ऊंची पोजीशन के ऊपर, लेकिन उसके दिल में भी शांति नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने ही लोगों को लूट रहा है। अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं था। बहुत से लोग आप देखते हो बड़ी ऊंची पोजीशंस के ऊपर होते हैं, अफसर होते हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े दूसरे अफसर, लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी जिंदगी को देखें, जब आप उनसे मिलेंगे, वो अपनी जिंदगियों से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो सरकार के कामों को करते हैं, बड़ी चीजें अच्छी बुरी कर रहे होते हैं। लेकिन जीसस ने मत्ती से नफरत नहीं की। जो लोग मत्ती को कह रहे थे, यीशु मसीह ने मत्ती को वैसा नहीं कहा। तो जीसस ने कहा, जब जीसस ने उसको बुलाया कि मेरे पीछे आ जा, क्या अगर मत्ती को खुश होता, मगर मत्ती अगर अपने जीवन से सेटिस्फाइड होता, मैं आपको गारंटी देता हूं वो परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चलता। मत्ती अपनी लाइफ में वैक्यूम फील कर रहा था, अकेलापन फील कर रहा था, एक दोषीपन की भावना भी उसके अंदर थी, सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जिंदगी से। और इसलिए जब जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरे पीछे आ जा, वो अपनी सरकारी नौकरी को, जो उसको कितने लाखों रुपए आज के हिसाब से देती होगी, उसको लात मारकर वो परमेश्वर के पीछे एक सेकंड में हो गया। कारण क्या था? यही कारण, जब वो पीछे हो गया तो जो टैक्स कलेक्टर है उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे। टैक्स कलेक्टर की पुलिस भी वहां की वाकफ होगी, क्योंकि पुलिस के साथ उसका नाता होगा, अफसरों के साथ उसका नाता होगा, क्योंकि जब कोई टैक्स नहीं देता होगा उसके ऊपर कार्रवाई करवाता होगा, तो उसके साथ सभी गंदे लोगों का भी उसके साथ नाता था। तो जब वो बचाया गया और जीसस के पीछे हो गया, तो बड़े से पापी लोग यीशु मसीह के साथ बैठ के खाने लगे। तो फरीसी कहते ये तो पापियों के साथ खाता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सुनकर 12 आयत में यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भलो चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज हो सकता है आप एक वैश्या को बड़ी ही घृणित निगाहों से देखते हो कि ये बहुत बड़ी पापिन है। आपके एरिया के ड्रग स्मगलर को आप देखते हो कि ये बहुत बड़ा पापी है, लेकिन कभी भी आपने उनको सुसमाचार नहीं दिया। आपने जो मोहल्ले में बदमाशी करता है आपने उसे बुरा जान लिया, लेकिन कभी भी सुसमाचार नहीं दिया। जब आप इन लोगों के पास जाएंगे, इनकी संगति करने के लिए नहीं, जो ये करते हैं उसका आनंद उठाने के लिए नहीं, बल्कि जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया है उनको बताने के लिए, आप नोटिस करेंगे कि जो लोग सबसे बड़े पापी हैं, यीशु मसीह के पीछे सबसे ज्यादा और सबसे स्पीड के साथ वो चलना शुरू कर देंगे जैसे ही आप उनको वचन देंगे। आपको लगता है ये रिश्तेदार तो बहुत गंदा है, ये तो बड़े गलत पैसे कमाता है, ये तो बहुत ही खराब आदमी है, आप देखेंगे वही बंदा सबसे पहले यीशु मसीह को मानता है। क्यों? क्योंकि जब वो खराबी करता है उसके दिल में एक बेचैनी होती है।
क्योंकि जो व्यवस्था है वो विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। जो नियम बना है वो सारे जगत के लिए बना है। जब वो बुरा काम करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता वो बुरे काम में हैं, वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे होते, वो समाज के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, विधवाओं अनाथों के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता वचन। वो जितने बुरे होते हैं उतनी बड़ी बेचैनी उनके दिल में होती है, उतना ज्यादा वो संघर्ष अपने परिवार अपने सेहत में कर रहे होते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति उनके पास जाके वचन देता है, जैसे एक विश्वासी उनको वचन देता है कि प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करते हैं, आजा परमेश्वर के पीछे। खुदा के वचन में लिखा हुआ है, मैंने जगत के पापियों को, मैंने जगत के निर्बलों को, मैंने जगत के तुच्छों को, मैंने जगत के गरीबों को, मैंने जगत के व्यर्थ लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा कर दूं। जैसे ही वो सुनता है, अच्छा परमेश्वर ने मुझ पापी को चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे निर्बल को चुन लिया, वो परमेश्वर का पीछा करने लगता है और वचन पूरा होता है, मैं पापियों को नहीं, धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज के बाद आप पापियों के साथ वचन शेयर करेंगे और बहुत से बड़े बड़े पापी आपको चर्च में मिलेंगे अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर। बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हैं आपको जीसस क्राइस्ट के सामने घुटने टेकते हुए मिलेंगे। वो बदमाश, वो लोग जो बड़ी बड़ी बदमाशियां करते हैं, इंटरनेट पे मशहूर हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के सामने मिलेंगे। वो पाप से तौबा करके बपतिस्मा लेकर पापों को छोड़कर आपको चर्च में मिलेंगे। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप बोलें कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया। उसने पापी से नफरत नहीं की, बदमाशों से नफरत नहीं की, वेश्याओं से नफरत नहीं की, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे वो जाहिर करना नहीं चाहते हैं, जिसे वो बताना नहीं चाहते हैं। वो ऊपर से अपने आप को कड़क शो करते हैं, लेकिन अंदर से उनको वो जानते हैं कि वो खाली हो चुके हैं। और इतने खाली वो महसूस करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब कोई उन्हें परमेश्वर के वचन को देगा, वो उस वचन पे यकीन करेंगे, उस वचन को फॉलो भी करेंगे। हालेलुया। वो जो लोगों के सामने गद्दार था, लोग उसे तुच्छ जानते थे, पापी जानते थे, गद्दार जानते थे, परमेश्वर ने एक गद्दार को चुना, उसे अपना चेला बनाया। बाइबल की पहली पुस्तक उसने लिख दी नया नियम की, और परमेश्वर आज उसको अपना संत मानते हैं। लोग आज उसको अपना संत मानते हैं। प्रभु कहता तू मेरा संत है, तू प्रेरित है, आज से तू प्रेरित कहलाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कि लिए कहा यीशु ने उसे संत कहा, प्रेरित कहा। बाइबल में नए नियम के जो विश्वासी हैं उन्हें संत भी कहा गया है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकने की सचमुच वजह बता दी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे मत्ती 24 के अध्याय में, कि अंत के समय में एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करेगी और जगह जगह अकाल होंगे और युद्ध होंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का सारा ही वचन सत्य है, और जो कुछ यीशु मसीह के वचनों में लिखा हुआ है अंत के समय में वह हो रहा है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जितने भविष्यवाणियां प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने और अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने अभी तक की है वो सचमुच पूरी होंगी, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर अपने दासों के वचनों को भूमि पर गिरने नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर अपने दास की एक एक बातों को ध्यान से सुनकर उसे पूरा करता है, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक जल्दी आने वाला है। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सह रहे हैं, जितने लोग यीशु मसीह पर दृढ़ भरोसा करते हैं, यीशु मसीह बादलों पर उसे जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य ही है। और बाइबल इस बात को कहती है, आप सभी विश्वास कीजिए, अंत के समय में हर एक मसीह विरोधी का घुटना सचमुच यीशु मसीह के सामने झुकेगा। यह युद्ध इस बात का प्रतीक है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए आप सभी
ढीले ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह विरोधियों को मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल इस बात को कहती है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो लाल समुद्र को 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है, यरीहो की दीवार को गिराने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो ये चाहता है कि हर एक मसीह विरोधी बचाया जाए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदियों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दे, क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें जरूर से जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप सभी विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे, और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को आज सचमुच बदलेंगे। अगर आप इस बात पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, और परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट जरूर देंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।